हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आईटी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ट्रेड थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट किए थे, तो आज का हमारा टॉपिक है रीमर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर क्या कर सकते हैं, पहले का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपका प्लेलिस्ट क्या कर दिया गया, वहाँ पर बना दिया गया है, तो आपका सारा वीडियो एक तरह से प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, तो आज चलते हैं हम रीमर के बारे में। तो हम लोग कटिंग टूल्स में पढ़ रहे थे, तो ड्रिल पढ़ लिए थे, ड्रिल के सारे टाइप्स के बारे में देख लिए थे। तो आज हम देखने वाले हैं रीमर के प्रकार में। ठीक है, तो सबसे पहले रीमर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रीमर क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है कि रीमर, ठीक है, ये रीमर क्या होता है कि होल को परिशुद्धता में फिनिश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ड्रिलिंग के बाद अगर हमें क्या करना होता है, होल को और अत्यधिक शुद्धता में फिनिश करना होगा, तो हमें क्या करना होता है, रीमर का उपयोग करना होता है। इसमें रीमर कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं रीमर में उसके प्रकार, मतलब उसके पार्ट्स के नाम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके मटेरियल के बारे में, यानी रीमर किस मटेरियल का बना होता है। आप लोग ये जान चुके हैं कि रीमर का उपयोग क्या होता है, होल को अत्यधिक परिशुद्धता में फिनिश करने के लिए। यानी रीमर ड्रिल के बाद इसका क्या यूज होता है, उस होल को फिनिश साइज में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन एराइज होता है कि रीमर साइज, यहाँ पे देखिएगा आप लोग पहले कि रीमर साइज बड़ा होगा या ड्रिल का साइज बड़ा होगा। यानी जो हम ड्रिल उसमें करते हैं, रीमर होल में ड्रिल करते हैं, वो बड़ा होगा या रीमर का साइज बड़ा होगा। तो आपको ये बता दें कि रीमर ड्रिल साइज होता है, यहाँ पे आपको ये बता दें कि क्या होता है, रीमर साइज होता है वो बड़ा होता है ड्रिल के साइज के अपेक्षा। सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक तरह से होल है, इसमें हम क्या करते हैं, एक ड्रिल कर दिए उतना व्यास का, और उसके बाद अगर पूरी शुद्धता मिलाना होता है तो क्या होता है, अगर इसमें छोटा होगा तो क्या हमारा रीमर उसमें क्या होगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी उसमें होल में नहीं जा पाएगा। इसलिए क्या होता है, रीमर का साइज जो होता है उसमें बड़ा रखा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा आप लोग, रीमर का साइज क्या होता है, उसमें बड़ा होता है, और उसमें ड्रिल साइज छोटा होता है, ताकि उसमें क्या हो, परिशुद्धता से काट सके उसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन देख लिया कि रीमर का साइज क्या होता है, वो ड्रिल होल साइज से बड़ा होता है। ठीक है, उसमें जाके परिशुद्धता से फिनिशिंग में लाता है। चलिए, तो आज देख लेते हैं इसके बाद इसके मटेरियल के बारे में। तो ये जो मटेरियल लिखा गया है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। आपको ये बता दें कि हाई कार्बन स्टील का जो ड्रिल यानी रीमर होता है वो क्या होता है, हाथ से जो हम चलाते हैं वो रीमर क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और हाई स्पीड स्टील का जो रीमर होता है वो मशीन पे उसका यूज किया जाता है, यानी मशीन में उसको लगा के क्या किया जाता है, रीमिंग किया जाता है। जिस प्रोसेस, यानी रीमर को जिस प्रोसेस के द्वारा चलाते हैं उसे हम रीमिंग प्रोसेस करते हैं, यानी रीमर उसको क्या कहता है, रीमिंग प्रोसेस के द्वारा हम होल को परिशुद्ध करते हैं। ठीक है, ये देख लिया। अब इसमें कौन सा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि मास प्रोडक्शन, कहने का है कि मास प्रोडक्शन में कौन सा रीमर का कौन सा रीमर होता है, यानी किस मटेरियल का बना होता है रीमर जो होता है। तो मास प्रोडक्शन में जो बता दें हम आप लोग को, ये मास प्रोडक्शन में होता है कार्बाइड टूल। ये मास प्रोडक्शन में जो रीमर प्रयोग होता है, मास प्रोडक्शन करने के बाद एक ही समय में अत्यधिक मटेरियल क्या करता है, उत्पादन करता है एक ही समय में, तो कार्बाइड टिप टूल का उपयोग, यानी रीमर क्या होगा, कार्बाइड रीमर होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एक्यूरेसी के बारे में, यानी ये कितने एक्यूरेसी में क्या करता है, वो होल को फिनिश करता है। तो एक्यूरेसी कहने का हुआ कि ये कितने एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, परिशुद्ध में कितना करता है। तो यहाँ पे ये बता दें, ये जो सिंबल है क्या है, प्लस माइनस दिया हुआ, ये एक टॉलरेंस है, जो कि हम आगे के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, टॉलरेंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे इतना आप समझ लीजिए कि ये क्या है, टॉलरेंस का सिंबल दिया गया है, और ये प्लस माइनस दोनों में, प्लस में होगा तो ये क्या होगा, इससे भी ज़्यादा होगा, और ये माइनस इतना तक होता है। 0.005 mm तक का एक्यूरेसी होता है, यानी इससे क्या करते हैं, इतना एक्यूरेसी हम होल को परिशुद्धता से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा आता है रीमिंग अलावेंस। यानी रीमिंग अलावेंस कहने का अर्थ हुआ कि ये कितना मिनिमम, कितना छूट तक, मतलब कितना तक क्या कर सकता है, रीमिंग कर सकता है, और कितना कम और कितना ज़्यादा। यहाँ पे देखिएगा रीमिंग अलावेंस जो दिया है वो 0.02 से लेकर 0.15 mm तक दिया गया है। ये आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, और कई बार तो इसमें ये माइक्रोन में भी चला जाता है। माइक्रोन में कहने करते हुए, अगर माइक्रोन में इसको हम चेंज करेंगे, माइक्रोन आप लोग जानते होंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए माइक्रोन में। तो ये क्या हो जाए, एक और अंक डाल देंगे तो ये 0.020, यानी इसका कहने का हुआ कि कितना है माइक्रोन, 20 माइक्रोन। ये हो गया हमारा कितना माइक्रोन, 20 माइक्रोन। ठीक है, और अधिकतम में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.15, एक और 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइक्रोन में होगा। यानी 0.15 माइक्रोन, यानी 150 माइक्रोन तक क्या करता है, परिशुद्धता में ये रीमिंग करता है। ठीक है, अलावेंस के बारे में देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि ये क्या है, रीमर का फिगर बनाया गया है। ये जो रीमर है वो स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर है। ये वाला जो भाग दिख रहा है आप लोग को, ये वाला क्या है, ये लाइन है। जिस प्रकार से हम लोग ड्रिल में देखेंगे तो उसके पूरे पार्ट्स के नाम में कटिंग एंगल क्या होता है, लेंथ क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सेंक क्या होता है, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, सारा कुछ इसी में भी वही होता है। तो देखते हैं हम लोग, ये जो आप लोग को क्या यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये क्या है, ये खाली भाग जो दिख रहा है वो क्या है, फ्लूट है। आप लोगों को ये दिखा भी दे कि क्या है,
ये देखिएगा आप लोग, ये जो हमारा है ये क्या है, रीमर है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये जो रीमर है इसमें जो कटा हुआ है ये फ्लूट, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या है, इसे फ्लूट कहते हैं। ड्रिल में भी सेम इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या आता है, एक ट्विस्ट आकार का होता है, वो घुमावदार होता है। तो इसमें भी एक एंगल पे क्या किया है, ये घुमा हुआ है। ये देखिएगा आप लोग, ये खांचा जो दिख रहा है वो क्या है, फ्लूट है। ठीक है, तो ये देख लिए हम, ये क्या है हमारा फ्लूट है। और ये वाला लैंड होता है जो कि ड्रिल बिट में भी होता है, ये लैंड उसी पे क्या होता है, मार्जिन भी होता है, सेम उसी तरह से होता है बस। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इधर से देख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, टैंक है। टैंक जो होता है वो क्या होता है, ये देखिए आप लोग, ये वाला भाग हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैंक का उपयोग होता है। ये देखिए, ये हैंडल है इसका, इसमें क्या करते हैं, ये हैंडल में इसको हम फिट करते हैं, ये इस तरह से क्या होता है, फिट होता है, तब हम जाके इसको चलाते हैं। तो यानी टैंक क्या होता है, ऊपर में फंस जाता है। देखिएगा आप लोग, ये ऊपर में क्या होता है, फंस जाता है, जिसके मदद से हम इसको क्या करते हैं, पकड़ के होल्ड करते हैं और ये करता है। तो इसमें देखिए ये लोग, ये देखिएगा आप लोग, ये क्या है, ये स्क्वायर टैंक है। ये नहीं देख रहे हैं, ये टैंक जो है ये स्क्वायर में, ताकि इसमें क्या होता है, ये फंस जाता है। ये देखिए आप लोग, ये बीच वाला भाग स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये टैंक आता है। ये क्या होता है, टैंक। तो मशीन ये क्या होता है, यानी ड्रिल बिट में भी जाके फंस जाता है, और ये हैंडल में भी आसानी से फिट हो जाता है। ये वाला हमारा क्या हो गया, टैंक हो गया। और टैंक को जोड़ते हुए यहाँ से देखिए, ये वाला भाग यहाँ पे क्या दिख रहा है, शैंक दिख रहा है। ये शैंक जो होता है वो बताए थे, टेपर शैंक भी होता है, पैरेलल शैंक भी होता है, बीट शैंक होता है, मोर ऐसे करके शैंक होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके बॉडी के बारे में। और यहाँ पे देखिए आपको शैंक के ऊपरी इधर से जाएंगे तो ये क्या होगा, शैंक के आगे और कटिंग एज से पीछे का भाग, ये वाला भाग क्या है, पूरा है हमारा दिख रहा है, वो रेसेज लेंथ होता है। रेसेज लेंथ होता है, उसी पे क्या होता है, रिमर का साइज सब लिखा गया रहता है। उसी प्रकार से ड्रिल में भी लिखा जाता है कि उसके नेक पे, ड्रिल में क्या होता है, ये वाला भाग हमारा नेक कहलाता है, इसमें क्या होता है, रेसेज लेंथ कहलाता है। ठीक है, इसी पे रिमर का साइज लिखा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला देख लेते हैं कटिंग एज और लेंथ। इसमें क्या होता है, कटिंग एज, यही पूरा भाग, ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा बॉडी कहलाता है, और इसी पे सारा कटिंग एज लिख दिया रहता है। ये हमारा जो दिख रहा है, ये बॉडी, ये कटिंग एज इस पे है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को चमकते हुए, ये कटिंग एज है। अब ये देख लिया, ये क्या है, रिमर का हमारा एक्सिस है। ये क्या है, पूरे अगर रिमर के सेंटर से क्या होगा, ये लाइन जो गुजर रहा है, इसको हम रिमर का एक्सिस बोलेंगे। और इसका जो साइज लिया जाता है, आप लोग को ये देखिएगा ध्यान से, इसका जो साइज लिया जाता है ओवरऑल लेंथ, यानी यहाँ से टैंक से लेकर पूरे रिमर का यहाँ पे कटिंग एज, ये वाला भाग इधर में क्या होता है, कटिंग एज होता है। और ये थोड़ा सा क्या किया जाता है, बेवल किया जाता है। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिएगा बेवल किया है, थोड़ा सा क्या होता है, ये पीछे की ओर धंसा होता है, ये क्लियरेंस में दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, इसी के आगे वाले को, यहाँ पे आगे वाले भाग को दिखाया गया। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो ये बेवल लीड है। ये बेवल लीड कहने का अर्थ हुआ कि ये देखिए, यहाँ पे जो कटिंग लैंड वाले जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा किया जाता है, टेपर में किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेवल लीड बोलते हैं। ठीक है, और ये टेपर लीड एंगल कहने का अर्थ हुआ कि पहले से क्या होता है, ऊपर से ये थोड़ा सा क्या होता है, टेपर में होता है। ये वाला भाग आप लोग को देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, टेपर है, ये अक्ष से इतना अगर टेपर है तो यही वाला क्या हुआ, टेपर लीड। तो यहाँ पे यही टेपर लीड क्या किया गया, दिखाया गया है। ये जो टेपर लीड होता है वो कहाँ आता है, स्ट्रेट फ्लूटेड में नहीं, वो टेपर लीड, फ्लूटेड एंगल जो होता है उसमें होता है ये टेपर लीड। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अब इसकी ये समझ गए कि इसका ओवरऑल लेंथ से लिया जाता है रिमर का स्पेसिफिकेशन। अब आगे देखते हैं हम रिमर का स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो रिमर का स्पेसिफिकेशन कहने का तो रिमर कहाँ, हम अगर मार्केट में लेने जा रहे हैं तो हम पहले किसका कौन से क्या बताएंगे, तो हमें क्या होगा, रिमर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिमर का स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि रिमर का प्रकार के बारे में क्या बताएंगे, इसमें रिमर के प्रकार बताएंगे, यानी हमें कौन सा रिमर लेना है। आगे हम आप लोग को रिमर के बारे में बताएंगे कि रिमर कौन सा लेना है। ठीक है, रिमर के प्रकार बताएंगे। फिर इसके बाद हो गया हमारा इसमें कौन सा क्या है, फ्लूट कटा है, कौन सा फ्लूट कटा है। ठीक है, आगे आता है हमारा, इसमें क्या होता है कि इसको हम क्या देखते हैं, इसमें शैंक भी देखा जाता है, यानी कौन सा शैंक है, टेपर शैंक है तो टेपर शैंक को हम स्लीव में पकड़ेंगे, ये देखा जाता है। फिर इसके बाद इसका साइज बोला जाता है, इसका पूरा ओवरऑल लेंथ बोला जाता है, यानी साइज बोला जाता है, इसका टोटल साइज कितना होता है। ठीक है, तो रिमर का स्पेसिफिकेशन में यही हमारा क्या होगा, रिमर का स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम रिमर के प्रकार के बारे में बताएंगे, कौन सा रिमर चाहिए हमें, हैंड रिमर चाहिए या मशीन रिमर चाहिए, और हैंड रिमर में भी बहुत सारे रिमर है। तो सबसे पहले ये बताएंगे, फिर इसके बाद इसमें फ्लूट कौन सा कटा है, स्ट्रेट फ्लूट कटा है या स्पायरल फ्लूट। स्पायरल फ्लूट करने का तो क्या होता है, वो लहरदार में होता है, यानी यहाँ पे इसमें जो दिख रहा है वो आपको क्या है, स्ट्रेट फ्लूट नहीं कटा, ये स्पायरल फ्लूट है। ये क्या होता है, एक लहरदार में घुमावदार होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लेंगे शैंक में बता ही दिए कि ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या होता है, शैंक होता है, पैरेलल शैंक भी आता है, टेपर शैंक भी आता है, और भी आता है। आगे देख लेते हैं इसमें साइज तो ये पूरा ओवरऑल लेंथ से लिया था। ठीक है, अब आगे हमारा देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, इसमें रिमर के प्रकार हैं। तो आप लोग को बता दें कि रिमर का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, एक होता है हैंड रिमर, दूसरा होता है मशीन रिमर। सबसे पहले तो रिमर का जो पार्ट करते हैं तो पहले हैंड रिमर होता है। ठीक है, तो आपको ये बता दें कि हैंड रिमर से क्या होता है, तो अत्यधिक परिशुद्ध, आप ये दोनों में आप अंतर कर पाएंगे कि हैंड रिमर और मशीन रिमर क्या होता है। तो हैंड रिमर क्या होता है, हाथों की मदद से हम क्या करते हैं, उसको हैंड रिमर को चलाते हैं।
ये हैंड रीमर हाथों की मदद से इसको हम चलाते हैं, होल को परिशुद्ध करते हैं। तो हैंड रीमर से क्या होता है कि परिशुद्धता अधिक मिलती है। क्या होता है, हैंड रीमर से अधिक परिशुद्ध होल बनता है, ठीक है। और मशीन रीमर की अपेक्षा हैंड रीमर से अधिक परिशुद्ध होल बनता है। ये इसलिए बनता है ताकि हम क्या करते हैं, आराम से उसमें चलाते हैं। और मशीन रीमर में क्या होता है कि मशीन में उसको लगा के हम चलाते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो पहला दिया है कि पैरेलल रीमर। पैरेलल रीमर कहने का हुआ कि इसमें जो क्या होगा, ये फ्लूट जो कटा होगा उसमें क्या होगा, पैरेलल में होगा, एक दूसरे के समांतर यानी स्ट्रेट में होगा, ठीक है। ये पैरेलल रीमर है, ये हमारा जो है पैरेलल रीमर। इसका उपयोग पूछा जाता है कि पैरेलल रीमर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये साधारणतः कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, साधारण कार्यों में, साधारण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब आगे आप देखिए कि हम पैरेलल रीमर में क्या होता है, इसका जो रीमर होता है उसमें, और इसमें ये भी नोट करिएगा कि इसमें जो होता है वो क्या होता है, फ्लूट जो कटा होता है वो पैरेलल में भी कटा होता है और स्पाइरल दोनों में कटा होता है, इसमें फ्लूट कटा होता है। आगे हम देखते हैं, अगला देखते हैं टेपर रीमर के बारे में। टेपर रीमर होता क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या है, टेपर रीमर। ये टेपर में होता है, यानी उसका साइज टेपर में नहीं होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टेपर में होता है। इसमें देखिएगा आप लोग, ये क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टेपर में कटा होता है। स्टैंडर्ड टेपर आप लोग को आगे क्लास में बताएंगे कि टेपर क्या होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आप ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड टेपर में कटा होता है इसमें, यानी ये एक स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो टेपर होल को, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, इसका जो उपयोग होता है वो क्या करने के लिए, टेपर में अगर कोई होल अगर टेपर में है तो क्या करने के लिए, टेपर होल को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग, कौन से रीमर का उपयोग किया जाता है, टेपर रीमर का, ठीक है। ये जो रीमर दिख रहा है आप लोगों को, टेपर रीमर। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है ये टेपर होल को करने के लिए, और इसका अनुपात पूछा जाता है, ये क्या होता है तो 50:1 में होता है। यानी कहने का हुआ कि 50 mm में से 1 mm टेपर रहता है, ठीक है। ये टेपर रीमर हो गया। और इसका उपयोग टेपर होल को फिनिश करने के लिए होता है। ये एक स्टैंडर्ड टेपर में कटा होता है। आगे देख लेते हैं हम एडजस्टेबल रीमर। ये सब जो दिख रहा है आपको क्या है, ये हैंड रीमर के ही प्रकार है। ये पूरा जो क्या है ये हैंड रीमर के ही प्रकार में आते हैं। तो एडजस्टेबल रीमर ये क्या होता है कि हाथ की मदद से इसमें क्या होता है, एडजस्ट रहता है, ये ब्लेड की तरफ फिट रहता है। इसमें क्या होता है, आप लोग ये पहले के रीमर में, टेपर रीमर में क्या होता है, ये इसमें ब्लेड फिट नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक ब्लेड फिट होता है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें क्या होता है, ब्लेड लगाया रहता है, और इसमें नट बोल्ट की मतलब एलन स्क्रू की सहायता इसमें फंसाया जाता है, और इसमें इसको नट बोल्ट की सहायता से इसमें फंसाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसको फैला सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसको क्या कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है, जो उसका जो फ्लूट होता है वो स्ट्रेट कटा होता है या तो पैरेलल या फ्लूटेड में रहता है, यानी लहरदार होता है, ठीक है, एडजस्टेबल रीमर में। और सबसे ज़्यादा तो एडजस्टेबल रीमर का उपयोग पूछा जाता है। तो ये इसका जो उपयोग होता है वो हमारे वर्कशॉप में यही फिटर वर्कशॉप में या हमारे वर्कशॉप में इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, एडजस्टेबल रीमर का। ये सभी हैंड रीमर के प्रकार में आते हैं। अगला आता है हमारा एक्सपेंशन रीमर। ये एक्सपेंशन रीमर जो होता है वो क्या होता है, ये कुछ इस पर यहाँ पे देखिएगा आप लोग। एक्सपेंशन रीमर होता क्या है, इसका जो बॉडी में क्या होता है, एक आरवा टाइप का फिट होता है बॉडी में। कहने का तो उसमें क्या होता है, होल होता है, जिसमें क्या होता है टेपर में एक वो पिन फंसा होता है, जिसकी मदद से हम उसको क्या होता है, पिन को अगर टाइट करते हैं तो वो क्या होता है, उसका आकार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इसका आकार क्या होता है, इसके कहने का हुआ कि ब्लेड क्या होता है, आगे की ओर खुलते जाता है, यानी लेंथ भी इसका कम ज़्यादा होता है। ये विस्तार रीमर इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन रीमर में ये क्या होता है, तो बड़े साइज को होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, बड़े आकार के होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए इसका एक्सपेंशन रीमर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा ये देख लिया कि बड़े आकार को होल को फिनिश करने के लिए इसमें भी क्या होता है, सारे इस तरह से फ्लूटेड स्ट्रेट वाला या पैरेलल वाला फ्लूटेड कटा होता है, ठीक है। आगे हमारा आता है पायलट रीमर। पायलट रीमर ये देखिएगा आप लोग, कुछ इस प्रकार से होता है। ये आगे का, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये रीमर है, मान लीजिए ये हमारा रीमर है, ये टैंक वाला भाग। तो इसमें ये मान लीजिए हमारा क्या है, इसमें रीमर, ये खाजा कटा हुआ। तो ये आगे वाला भाग क्या होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, ये बेवल करके ये रहता है, ये पायलट के आकार का रहता है। जिसमें क्या होता है, तो इसको अलाइन करने के लिए, यानी दो प्लेटों में अगर रीमिंग करना है, यानी दो होल को एक साथ रीमिंग करना होगा, तो क्या करेंगे हम, पायलट रीमर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसके आगे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, कुछ टेपर में होता है, जो सबसे पहले क्या होता है, ड्रिल किए होल में जाकर फिट हो जाता है, और ताकि उसमें क्या होता है, अलाइन किया जाता है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि पायलट रीमर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये आप लोग देख लिए कि इसके आगे वाला भाग क्या होता है, यानी इस पर क्या होता है, फ्लूट नहीं कटा होता है, और ये भाग जाके होल में फिट हो जाता है, ताकि ये दोनों होल क्या कर सके,
मान लीजिए ये प्लेट है हमारा और ये भी एक प्लेट है, ठीक है। अगर इस दोनों में क्या करना है, होल करना है, तो ये क्या होता है, आराम से इसमें जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, लाइन में आ जाता है और ये आसानी से कार्य को कर सकता है। तो पैलेट रिमर का जो उपयोग होता है वो दो प्लेटों को क्या करने के लिए, दो प्लेटों को एक साथ, यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग, दो प्लेटों को एक साथ क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, दो प्लेटों को एक साथ फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो पैलेट रिमर के बारे में देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं मशीन रिमर में। अब आगे हम कहाँ पे, मशीन रिमर में। मशीन रिमर क्या होता है, तो एक ये ड्रिल मशीन पे क्या होता है, स्पिंडल या चक की मदद से इसको पकड़ते हैं और ये मशीन पे इसका उपयोग किया जाता है। पहले ही बता दिए कि अगर मशीन पे हम जिस रिमर का उपयोग करेंगे वो क्या होगा, हाई स्पीड स्टील का बना होगा। अब आते हैं इसमें रोज रिमर के बारे में। रोज रिमर, इस बहुत सारे एग्जामों में रोज रिमर का अन्य नाम पूछा गया कि रोज रिमर का अन्य नाम क्या है। तो आपको ये बता दें कि रोज रिमर का दूसरा नाम ये क्या है, दूसरा नाम ये इसको चकिंग रिमर भी बोलते हैं, चकिंग रिमर। रोज रिमर का दूसरा नाम चकिंग रिमर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें भी स्ट्रेट फ्लूट और दूसरा फ्लूट मतलब पैरेलल फ्लूट या लहरदार फ्लूट कटा होता है, ठीक है। मशीन रिमर के प्रकार के बारे में देख लेते। तो जैसा कि आपको बता दें कि मशीन रिमर का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो चकिंग रिमर भी इसको बोलते हैं, चकिंग रिमर, इसको हम चकिंग रिमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब आते हैं इसमें प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार क्या है कि हमारा रोज रिमर, ये इसी तरह का रिमर होता है। इसमें भी क्या होता है, फ्लूट कटा होता है और फ्लूट और लैंड का जो मोटाई होता है दोनों में क्या होता है, इसमें दोनों की जो मोटाई होती है वो फ्लूट और ब्लेड, या ब्लेड कह सकते हैं इसको, ब्लेड की मोटाई क्या होती है, ब्लेड की मोटाई बराबर होती है, इसमें दोनों की मोटाई बराबर होती है। और इसका जो आगे का जो सिरा होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल में इसको क्या किया जाता है, 45 डिग्री एंगल में बेवल किया जाता है। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है वो मशीन पे किया जाता है और इसका उपयोग होता है, अगर हम पहले क्या करेंगे, हैंड रिमर अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या होता है, ये जो रिमर होता है वो हैंड रिमर से पहले इसका उपयोग लिखिएगा आप लोग, हैंड रिमर से पहले इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हैंड रिमर से पहले यानी हमें क्या करता है, इसमें अत्यधिक परिशुद्धता में होल नहीं बनता है। और इसका जो उपयोग होता है, हैंड रिमर को उपयोग करने से पहले हम सबसे पहले इसका रोज रिमर का उपयोग करते हैं। इसका जो आगे का सिरा होता है 45 डिग्री के एंगल में क्या होता है, बेवल किया होता है, ठीक है। तो देख लिए मशीन रिमर में इसका दूसरा नाम चकिंग रिमर होता है। अगला हमारा आता है सेल रिमर के बारे में। तो एग्जामों में पूछा जाता है कि सेल रिमर का दूसरा नाम ये क्या होता है, तो खोखला क्या कार्य करता है, यानी आगे इसमें क्या होता है, खोखला होता है। ये क्या होता है, तो आगे वाला भाग खोखला में होता है। ये लिखिएगा आप लोग, खोखला होता है इसका, ये सेल रिमर जो होता है खोखला रिमर होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो बड़े साइजों को होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए। ये मशीन रिमर है तो इसमें बड़े साइज के होल को फिनिश करने के लिए सेल रिमर का उपयोग किया जाता है। ये देख लिए कि ये खोखला रिमर होता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग मशीन ब्रिज रिमर। ये जो दिख रहा है आप लोग को ये क्या है, मशीन ब्रिज रिमर है। अब ये आगे देख लेते हैं इसमें मशीन ब्रिज रिमर, ये इसका जो उपयोग होता है वो मशीन में लगा के इसका उपयोग किया जाता है। ब्रिज कहने का तो क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, अगर हमें जहाज़ों में क्या करना होता है, रिमिंग करना होता है, जहाज में जैसे बनता है पानी वाला जहाज, उसमें अगर हमें रिमिंग करना होता है तो इसका क्या होता है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन वहाँ पे उपयोग होता है। उसी में क्या होता है, इसका उपयोग यानी मशीन ब्रिज रिमर का उपयोग किया जाता है उसमें, या नहीं तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि रिपेयरिंग शॉप में इसका उपयोग, ये लिख लीजिएगा आप लोग, रिपेयरिंग शॉप में इसका भी उपयोग किया जाता है। पहले तो ये लिखिएगा कि मशीन ब्रिज रिमर का उपयोग होता है वो ब्रिज, यानी ब्रिज कहने का तो क्या हो कि शिप सब में चलता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन ले जाकर उसमें इसका फिट करके उसका उपयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है कि मशीन जिग रिमर। मशीन जिग रिमर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जिग, तो बता दें यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा आप लोग जिग का, जिग क्या होता है, ये ड्रिल या रिमर को क्या करता है, एक गाइड करने का काम करता है। इसमें बुश लगे होते हैं बहुत सारे। जिग का जो काम होता है वो क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। गाइड करने का तो कि एक ये रिमर को इधर उधर नहीं जाने देता, उसमें बुश लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक प्लेट टाइप का बना होता है जिसमें जिग को हम क्या करते हैं, फंसा देते हैं और जिसमें बुश लगा होता है और उसको चलाते हैं। और आगे आता है हमारा फिक्चर। फिक्चर क्या करता है, एक होल्डिंग डिवाइस है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जिग और फिक्चर के चैप्टर में, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये जानिए कि मशीन जिग रिमर क्या होता है। तो जिग रिमर ये होता है, उसमें क्या लगे होते हैं, बुश लगे होते हैं और इसका जो उपयोग होता है वो बड़े साइज के होलों को करने के लिए
बड़े साइज के होल को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग, बड़े साइज के होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है एडजस्टेबल मशीन रिमर। ये जो आप लोग पहले पढ़े थे एडजस्टेबल रिमर, इसी तरह से इसमें क्या होता है एडजस्टेबल, इसकी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो ब्लेड फिट होता है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मशीन रिमर के बारे में देख लिए। अब आगे आते हैं हम रिमर में, इसका जो रिमर साइज होता है यानी ड्रिल साइज निकालते हैं उसको, रिमर ड्रिल साइज वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता दें RDS का फुल फॉर्म होता है रिमर ड्रिल साइज, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सूत्र है, ये फॉर्मूला है पूरा, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा रिमर ड्रिल साइज निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अब यहाँ पे देखिए अंडर साइज, यहाँ पे अंडर साइज और ओवर साइज ये बता दें। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक जॉब काट पीस है, ठीक है, और ये वाला भाग ये मान लीजिए क्या है, ये रिमर लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये होल है, ये पूरा भाग ये होल है। अगर इसमें अंडर में हम क्या करते हैं उसको, अगर ये मान लीजिए ये रिमर है, अगर इसमें अंडर में हम अगर डालते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है ये यानी होल का अंडर साइज लिया जाता है, और ये ओवर साइज जो होता है वो किसका लिया जाता है, ड्रिल का, यानी सॉरी रिमर का लिया जाता है ओवर साइज। अब यहाँ पे देखिएगा ये ओवर साइज जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स कहने का तो है कि ये इसमें ये हर मान में क्या लिया जाएगा, ये फिक्स होता है, ये 0.05 mm तक होता है, यानी इसको हम फिक्स रखते हैं, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी भी क्या होता है, बदलता नहीं है। तो इसका सूत्र देख लिया, रिमर साइज और रिमर ड्रिल साइज निकालने के लिए रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका चार्ट दिया गया है रिमर किए जाने होल का, ये क्या होता है अंडर साइज निकालने का। ये तो बता दिए कि क्या होता है, ओवर साइज फिक्स होता है, इसमें ये ओवर साइज फिक्स होता है, और अंडर साइज, तो अंडर साइज देखते हैं कि होल के अनुसार क्या किया जाता है, ये अंडर साइज। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिएगा 0 से क्या होता है 5 mm से कम, 0 से 5 mm तक से कम के लिए क्या होता है, इसमें ये अंडर साइज दिया गया 0.1 से 0.2 mm तक लिया जाता है, ठीक है। इसका जो ये देखिएगा ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है ये चार्ट में। अगर आपको ये रिमर साइज निकालने के लिए दे दिया जाए तो ओवर साइज तो आप पता कर लेंगे, ओवर साइज तो फिक्स रहता है, ये तो हर किसी को याद है। लेकिन इसको क्या होता है अंडर साइज निकालने के लिए इसमें ये चार्ट को क्या करना होता है, याद रखना होता है। तो ये बता दें कि 0.1 से 0.2 होता है, इसमें ये एक mm तक बढ़ते जाता है। अब यहाँ से देखिए 5 से क्या हो गया 20 तक चला गया, 5 से 20 mm तक होल करने के लिए इसमें क्या होगा, इतना इसमें ओवर साइज इतना रखेंगे, 0.2 से अंडर साइज इसको रखेंगे इसमें इतना 0.2 से 0.3 mm तक रखेंगे। अगर 5 से ऊपर रहा, 6 रहा, 7 रहा, 7 mm का होल्ड यानी फिनिश करना रहा तो इतना रखेंगे, और 20 से कम रखना रहा मैक्सिमम जाएंगे तो ये 0.3 वाला लेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग 21 से 50 के बारे में, यानी 21 mm से लेकर 50 mm डाया तक का होल के लिए क्या होता है अंडर साइज क्या होता है 0.3 से 0.5 mm तक, और ये 50 से ऊपर 21 से 50 तक ये देख लीजिए 0.3 से 0.5 mm तक। अब आगे इससे 50 से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 0.5 mm से 1.5 mm तक इसके क्या रखेंगे, इसका अंडर साइज रखेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं एक सवाल करके। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए 20 mm का क्या करना है, रिमर RDS निकालना है, रिमर साइज निकालना है, रिमिंग साइज निकालना है, यानी 20 mm का होल किया उसमें क्या करना है, हमें रिमर से फिनिश करना है, तो उसमें हम इसका रिमर साइज निकालेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है वो RDS यानी रिमर ड्रिल साइज क्या होता है, रिमर साइज माइनस क्या होता है इसमें अंडर साइज प्लस ओवर साइज लीजिएगा, ओवर इसमें साइज लिया जाता है, ठीक है। तो रिमर साइज इसमें देख लिया, रिमर साइज कितना दिया गया हमें, इसमें 20 mm दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 20 mm रख लेंगे, ठीक है। अब अंडर साइज यहाँ से देखेंगे कि 20 mm का कौन सा होगा, तो यहाँ पे बता दें हमें 5 से 20 mm तक के लिए कितना होगा 20 mm वाले में यहाँ से क्या रखना होगा 0.3 रखना होगा। हम 5 से 20 में जाएंगे तो 5 वाले यानी 0.2 नहीं रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 0.3 mm। तो यहाँ पे बता दें इसमें क्या होगा रिमर साइज में अंडर साइज कितना हो जाएगा 0.3 mm हो जाएगा, और इसमें प्लस दिया ओवर साइज, तो ओवर साइज क्या होता है फिक्स होता है, तो हर इसमें क्या होगा 0.05 mm यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 0.35 mm हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 19.75 ये 65 हो जाएगा, 75 होगा ये। तो ये इसमें क्या होगा 19.75 mm इसमें क्या हो जाएगा रिमर ड्रिल साइज निकल गया। इस तरह से हम क्या करेंगे इसके चार्ट को अगर याद रहा तो हम क्या कर सकते हैं रिमर ड्रिल साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ये क्या होंगे समझ गए होंगे रिमर के सारे इसके प्रकार के बारे में और रिमर के ये साइज के बारे में, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके ये चार्ट जो दिया गया है, ठीक है।
तो एक बार हम लोग देख लेते इसके प्रकार में, इसमें क्या होता है कि फिर से एक बार देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं। मटेरियल होता है कार्बन स्टील का, इसका जो उपयोग होता है वो ड्रिल को फिनिश करने के लिए होता है। इसके साइज जो लिया जाता है ओवरऑल लेंथ से लिया जाता है। इसमें पहला इसका जो प्रकार होता है क्या होता है, हैंड रीमर में इसमें पैरेलल रीमर, टेपर रीमर और एडजस्टेबल रीमर होता है। एडजस्टेबल रीमर का उपयोग होता है बड़े साइज को होल को फिनिश करने के लिए। एक्सपेंशन रीमर का भी उपयोग बड़े साइज होल को फिनिश करने के लिए। पायलट रीमर का उपयोग होता है दो प्लेटों को एक साथ क्या करने के लिए, रीमिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मशीन रीमर में देखे हुए थे रोज रीमर, सेल रीमर, मशीन जिग रीमर और एडजस्टेबल रीमर के बारे में। और आगे हम लोग देखे हुए थे रीमर में ड्रिल साइज निकालने के लिए। तो रीमर में ड्रिल साइज होता है ड्रिल साइज निकालने के रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये ओवर साइज क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।